रणदीप सुरजेवाला ने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा भी किया, जहां पर उन्होंने अस्पताल में कोविड मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा अधिकारियों से लिया। रणदीप सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा ने LNJP हॉस्पिटल में रोगियों के परिजनों को मास्क और सैनिटाइजर्स भी वितरित किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के आवास पर जलपान करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कोरोना वायरस की रोकथाम में सरकार की विफलता पर सरकार को घेरा। बस्तर नदी में मिले 150 शवों के बारे में बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश की सरकारें दोनों ही इन शवों को अपना नहीं बता रही, जबकि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कोरोना के नाम पर जो लापरवाही बरती है, उसका खामियाजा लाखों करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते थे, सरदार मनमोहन सिंह जी ने कभी हाथ नहीं फैलाया। जब हमारा सोना भी गिरवी रखा था ना, तब कांग्रेस को सरकार मिली थी बीजेपी से, तब भी हम वो सोना वापस लेकर आए थे और हमने हमेशा विदेशों की मदद की, हमने हाथ नहीं फैलाया। आज जिन देशों ने मदद की हम उनके धन्यवादी हैं, पर मोदी जी उसे लिए बैठे हैं। यहाँ की ऑक्सीजन तो अलॉट करेंगे खट्टर साहब, यहाँ के बेड अलॉट करेंगे इनकी कमेटी, तोसीला जोम का इंजेक्शन अलॉट करेंगे प्रधानमंत्री, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन अलॉट करेंगे डिप्टी कमिश्नर। तो लोग और सरकार और डॉक्टर क्या करेंगे? सवाल ये। धन्यवाद। कह रहे आज मैं पढ़ रहा था कि वोल्वो बसों में भी बेड लगाएंगे। मैंने जिस समय दिक्कत आई, पंजाबी धर्मशाला का प्रस्ताव पास करके इनके पास भेजा हुआ है कि 42 कमरे हैं, हॉल हैं, वहाँ हर कमरे के साथ लैट्रिन बाथरूम अटैच है, बेड लगे हुए हैं, सारी सुविधा है। परंतु वहाँ की बजाय अगर आज कह रहा था कोई KDC कह रहे हैं कि फोल्डिंग दो, बेड दो, लगे लगाए दे रहे हैं, उनको तो ले नहीं रहे। जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, जब पंजाबी धर्मशाला सारी धर्मशालाओं लिख के दे दिया सारे, और आप जितनी धर्मशालाएं कुरुक्षेत्र में हैं उतनी पूरे प्रदेश में नहीं। मुझे लगता है कि आप 1500 कमरों के अस्पताल यहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि इन 5-7 जिलों का मरीज भी यहाँ आ सकता है। आप डॉक्टर लगाओ, पैरामेडिक लगाओ, ऑक्सीजन दो, अस्पताल चालू। सर मेरा सवाल ये था कि कार्य समिति ने भी कल, अगर आप प्रस्ताव पढ़ें तो हमने ये कहा कि कोरोना अब गांव के अंदर फैल चुका है पूरे देश में, और गांव में ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना RT-PCR हैं जैसे अरोड़ा साहब ने कहा, ना दवाई है, ना वेंटिलेटर है, और लोग मर रहे हैं। और वो सारे आंकड़े छुपा रही है सरकार। जब आपदा आए तो आपदा में आज 150 लाशें, मैंने ऐसा जघन्य कृत्य, कुकर्म कभी अपने जीवन में नहीं देखा। 53 वर्ष का तो मैं भी हो गया, ना कभी इन्होंने देखा होगा। 150 लाश बक्सर में गंगा मैया के तट पर पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं। नीतीश बाबू कह रहे हैं आदित्यनाथ की हैं, आदित्यनाथ कह रहे हैं नीतीश बाबू की हैं। दोनों भाजपा सरकारें हैं या नहीं? क्या इस देश में अब सरकारों की हैवानियत यहां पहुंच गई कि लाशों के क्रियाक्रम के ऊपर भी राजनीति होगी और लाशों को लावारिस छोड़ दिया जाएगा कुत्तों के द्वारा खाने के लिए? सर PM को पत्र लिख के आपने अहंकारी राजा बताया, क्या कहेंगे? शायद अहंकारी राजा कहना भी उनके लिए कम है। प्रधानमंत्री की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें सच्चाई, पीड़ा, दुख, तकलीफ, मौत नजर नहीं आती। उन्हें केवल अपना मकान बनाना है और 20,000 करोड़ का मकान बनाना है, केवल उन्हें वही नजर आता है। किरमच में 4 डेथ हुई थी, बैठ के आए, चारों के चारों बुखार से मरे हैं। टेस्टिंग ही नहीं है इनकी, तो टेस्ट कोई करता ही नहीं। कोविड है वो, और क्या है? आज आंकड़े दे देते हैं कि संख्या घट गई है, ये संख्या नहीं घटी, टेस्टिंग घट रही है पूरे देश के अंदर। इस नंबर रहे लोग यहाँ पर, जिसे प्राइवेट वाले को कहें कि पहले उनकी मंजूरी दबाओ, तो उनको सीरियस हालत में पेवा दाखिल कराना पड़ा, कुरुक्षेत्र का पेशेंट। ये हालात इन्होंने यहाँ पैदा कर। आदरणीय मित्र, इस प्रकार की उल जलूल और बचकाना बातें करने से कोरोना नहीं हारेगा। खट्टर साहब, हाथ जोड़ के आपसे हमारा अनुरोध है, कम से कम मानवीय तरीके से लोगों की पीड़ा को समझकर, लोगों की तकलीफ और दुख को समझकर
एक नागरिक के तौर पर, और आपको हमने मुख्यमंत्री चुना है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही बचकाना बातें करेंगे, ये कहेंगे कि भैया शोर मचाने से थोड़ी कोई मरा हुआ आदमी वापस आ जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कह दिया। जीत गए तो 7 घंटा अस्पताल में मरीज और लोग तड़पते रहे बाहर। करनाल के अस्पतालों की खुद के इलाके में क्या हालत है आपसे छुपी हुई नहीं, आपने लिखा है बार बार। तो भगवान के लिए इस प्रदेश को राम भरोसे मत छोड़िए, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, यही राजधर्म है। पूरे प्रांत में शराब का घोटाला तो खुलेआम हो रहा है, पर दवा और डॉक्टर नहीं, ऐसा क्यों? आपने कई बार छापा, फिर दोबारा शराब घोटाला नंबर 3 इस समय चल रहा है। खुलेआम शराब, नाजायज शराब की बिक्री हो रही है, परंतु जीवन रक्षक दवा नहीं मिलेगी। इन बातों का जवाब भी खट्टर साहब को और दुष्यंत चौटाला को देना चाहिए, और उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी का अनुसरण करेंगे और थोड़ा बहुत अपना समय सेवा में लगाएंगे। कोई प्रश्न आप पूछना? डबल ट्रिपल रेट के ऊपर मिलने लग रही है। आइवरमेक्टिन और वो विटामिन सी की गोली लेने जाएं तो 10 केमिस्ट के पास जाना पड़ता है, तब जाके मिलती है, वो भी भाईचारे में। कहाँ है, क्या कहाँ गई जीवन रक्षक दवाएं? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, पूरे प्रांत, ये मैंने बता दिया रेमडेसिविर। 5वां सवाल, जो पैसा इकट्ठा किया था पीएम केयर फंड में और मुख्यमंत्री फंड में, वो कहाँ गया? उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करते खट्टर साहब? श्वेत पत्र जारी करे प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, और बताए वो पैसा किसकी जेब में गया। भैया वो पैसा लोगों का पैसा था, वो आपने कहाँ खर्चा? उसका रक्षक दवा उपलब्ध क्यों नहीं? क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को ये पता नहीं? अगर पत्रकारों को और अरोड़ा साहब को, अनिल भाई को, मुझे पता है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन सरकार से तो मिलता नहीं, बाजार में 25,000 रुपया ब्लैक में उपलब्ध है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 10,000 रुपये ब्लैक में मिलता है। किसी परिवार के सदस्य को, भगवान ना करे आपके मेरे परिवार के सदस्य को टोसिलाज़ोम के इंजेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ गई तो मिलेगा नहीं, बंदा मर जाएगा। कल कैथल का, हमारे पंजाबी समाज का एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन नहीं मिला। आखिर में उसका भाई मरने के बाद 6 लाख रुपए में लेकर आया, तब तक बच्चा मर गया। 6 लाख रुपया ब्लैक में सर मिला। ये इस देश और प्रदेश की हालत है। कहाँ? दूसरा सवाल, पूरे प्रांत में वेंटिलेटर और अस्पताल बेड का इंतजाम क्यों नहीं है? लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 50-50 हजार रुपया एक एक बेड के लिए दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में देख लीजिए, आधा पेशेंट दिल्ली का आया हुआ है, और 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया बेड का रेट पहुंच गया। क्यों लोगों को लूट रहे हो? जिसका जहां रिश्तेदार है वो उसको पकड़कर वहां भर्ती हो रहा है। ये आज हालात है कुरुक्षेत्र के। आप हर अस्पताल को छान लीजिए, मैं चुनौती देता हूं, 30-40% मरीज बाहर का आया हुआ जी से भी हैं। पूरे प्रांत में ऑक्सीजन उपलब्ध क्यों नहीं? ये कहां गायब हो गई? लोग दर दर की ठोकरें खाते क्यों फिर रहे हैं? मरीज क्यों मर रहे हैं? डॉक्टर क्यों रो रहे हैं? ऑक्सीजन के बारे में एक आपको यूनिक बात मैं बताता हूं। इन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि नॉन कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन नहीं देंगे। क्यों? कल कलायत में जब हम गए अस्पताल में, डॉक्टर रोने लग गई। डिलीवरी केस आया है भैया, ये मर रही है हमारी बहन, पर बोले ऑक्सीजन नहीं देंगे। हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी बोले सरकार उठा के ले गई, तो हमने ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। एक्सीडेंट केस है, किडनी की शिकायत है, कैंसर की शिकायत है, फेफड़े की शिकायत है, लीवर में शिकायत है, कोई और बीमारी है, हार्ट की बीमारी, ऑक्सीजन नहीं देंगे। क्यों? उसका इंतजाम भी हमने किया है। तो हम एक डॉक्टर साहिबान का ग्रुप बना देंगे। अशोक भाई साहब भी उसमें होंगे, हम सब भी उसमें होंगे, चीमा जी भी उसमें होंगे, अनिल जी भी उसमें होंगे, सुरेश जी भी उसमें होंगे, राणा साहब भी होंगे, भाई साहब भी होंगे, सुरेश भाई साहब भी, सब हम उस ग्रुप के अंदर होंगे। और पत्रकार साथियों को भी कोई लगे कि ये कोई ऐसी ज़रूरत है तो हम ये प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास सरकारी इंतज़ाम नहीं है, पर आप जैसे किसी साथी से मांग तांग कर जो भी ज़रूरी इमरजेंसी केस है, वहाँ जहाँ सरकार नहीं दे पाएगी
वहाँ फ्री ऑक्सीजन सेवा भी हम देंगे। ये शुरुआत आज कुरुक्षेत्र में की है।